हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीकेडी कंप्यूटर स्टडी में। तो दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो हम ट्रांसमिशन मीडिया को कवर करने वाले एक ही वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है दोस्तों? ट्रांसमिशन मीडिया इज़ ए पाथवे दैट कैरीज द इन्फॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। दोस्तों, सेंडर से रिसीवर तक किसी भी इन्फॉर्मेशन या सिग्नल्स को लेकर जाने के लिए हमें मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है। मीडिया वायर भी हो सकती है, वायरलेस भी हो सकती है, जिसके थ्रू हम सिग्नल्स को ट्रेवल करते हैं सेंडर से रिसीवर तक। वो क्या होती है? मीडिया होती है। मीडिया टू टाइप्स की होती है, वायरलेस मीडिया और वायर मीडिया। सिंपल वे शब्दों में अगर समझे, व्हेन डेटा इज transfer from one device to another device, it is transmit together and media another or communication channel to reach its destination. Its communication channel is referred as transmission media। दोस्तों, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक हम सिग्नल्स को लेकर जाते हैं या ट्रांसमिट करते हैं किसी भी माध्यम के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं। कम्युनिकेशन चैनल भी जिसको बोलते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया हमारी दो टाइप्स की होती हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। देखिए, ट्रांसमिशन मीडिया हमारी गाइडेड मीडिया होती, एक अनगाइडेड मीडिया होती है। गाइडेड मीडिया हमारी वायर मीडिया होती, अनगाइडेड मीडिया हमारी वायरलेस मीडिया होती। गाइडेड मीडिया को बाउंड मीडिया भी बोलते हैं, अनबाउंड मीडिया बोलते हैं, अनगाइडेड मीडिया को मीन्स वायरलेस मीडिया को। तो देखिए, वायर मीडिया में हमारी 3 टाइप्स की केबल आ जाती, जो फिजिकली हम अपने डिवाइस से या लैपटॉप या पीसी या फिर लैन नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर हम फिजिकली हम कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारी फिजिकली यानी कि वायर मीडिया होती है, वायर केबल होती है। जैसे ट्विस्टेड पेयर आ जाती है, कोक्सियल केबल आ जाती है या फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। ट्विस्टेड पेयर हमारी 2 टाइप्स की होती है, एसटीपी और यूटीपी और एसटीपी। वायरलेस मीडिया में हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव। रेडियो वेव में रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू हमारे डाटा ट्रांसफ़र होता है। माइक्रोवेव में माइक्रो ट्रांसमिशन के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होता है। और इंफ्रारेड वेव इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। इसमें मेनली 3 टाइप से हमारे डाटा ट्रांसमिट हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं ट्विस्टेड पेयर वायर की ओर और एक एक करके अच्छे से क्लियर करते हैं। तो चलिए, ट्विस्टेड पेयर वायर। ट्विस्टेड पेयर वायर दोस्तों गाइडेड मीडिया की कैटेगरी में आती है, मीन्स वायर मीडिया। ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल इज ए टाइप ऑफ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के एक टाइप्स हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, कॉमनली यूज्ड इन ओल्ड एज टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन में हम किसका यूज़ करते हैं? ट्विस्टेड पेयर वायर का यूज़ करते हैं। या फिर इन दिस केबल 2 कंडक्टर्स टू ऑफ ए सिंगल सर्किट आर ट्विस्टेड टुगेदर। ये हमारा ट्विस्टेड पेयर वायर में टेलीफोन लाइन में हम इसका यूज़ करते हैं। ट्विस्टेड केबल इज चीपर एज ए ट्रांसमिशन मीडिया। ये चीपर होती है ट्रांसमिशन मीडिया के लिए, फॉर डेटा ट्रांसफ़र के लिए। दिस केबल इज ईजिली टू इंस्टॉल। इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, ईजियर टू इंस्टॉल। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में 2 टाइप्स की केबल आ जाती है, यूटीपी और एसटीपी। यूटीपी का मीन्स अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, एसटीपी सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। दोस्तों, आपने देखा होगा जब एक हम टेलीफोन लाइन में या फिर ओल्ड जो हमारे होल्डर या बिजली के जो होल्डर होते हैं, वहाँ पे हम ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ करते हैं। वहाँ पे एक के ऊपर एक लिपटी होती है, उसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। तो हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं कोक्सियल केबल। दोस्तों, सेकंड नंबर की हमारी आती है कोक्सियल केबल। कोक्सियल केबल भी गाइडेड मीडिया की वायर मीडिया की कैटेगरी में आती है। सेकंड नंबर की हमारी कोक्सियल केबल है। दिस कोक्सियल केबल इज मेड फ्रॉम कॉपर वायर। कॉपर वायर की बनी होती है। इट हैज़ इंसुलेटिंग ऑन टॉप, और टॉप में इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल होता प्लास्टिक का, कॉपर, और अंदर इसमें कॉपर की वायर होती है। कोक्सियल केबल इज यूज्ड फॉर केबल टीवी। केबल टीवी के लिए हम कोक्सियल केबल का यूज़ करते हैं। एनालॉग टीवी में, नेटवर्क में, या फिर सीसीटीवी एप्लीकेशन या फिर लैन नेटवर्क में हम कोक्सियल केबल का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है? बीच में एक वायर का मैश होता। तो चलिए आगे देख लेते हैं डायग्राम। तो ये क्या हमारी कोक्सियल केबल है। ये प्लास्टिक शीट होती है, उसमें ऊपर सबसे ऊपर इसमें क्या होता है? प्लास्टिक का एक कवर लगा होता, अंदर आउटेज कंडक्टर लगा होता, और उस पर ही हमारा क्या होता है? वायर का मैश होता। इस तरह से आपने देखा होगा वायर का मैश होता। कभी कभी क्या होता? इससे हमारे सिग्नल ट्रेवल कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें भी हमारा सिग्नल्स ट्रेवल कर रहे होते हैं। कभी कभी यहाँ से भी करंट लग जाता है। तो ये क्या होता है? वायर का मैश होता है। जो सिग्नल यहाँ से वीक हो जाते हैं वो यहाँ पर रिट्रांसमिट होते हैं इससे। ये इंसुलेटिंग मटेरियल होता है प्लास्टिक का, कॉपर के वायर के ऊपर, जिसको ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है इसको इनर
कंडक्टर भी बोलते हैं, और अंदर इसमें कॉपर की वायर लगी होती है। तो ये हमारी कोक्सल केबल। कोक्सल केबल की हमारी, ये भी हम कोक्सल केबल पढ़ रहे थे। कोक्सल केबल की कुछ कैटेगरी आ जाती हैं। देखिए, कैटेगरी ऑफ कोक्सल केबल। कोक्सल केबल आर कैटेगराइज बाई देयर रेडियो गवर्नमेंट आरजी रेटिंग्स के बिहेव पर हमारी जो आ जाती है 3 टाइप्स की इसकी कैटेगरी आ जाती है। RG59 केबल टीवी के लिए इसका यूज़ करते हैं। RG58 थिंग्स ईथरनेट में हम इसका यूज़ करते हैं। RG11 का हम थिंक ईथरनेट में हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें हम BNC कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं कनेक्ट करने के लिए। BNC कंडक्टर 3 टाइप्स के आ जाते हैं। सबसे BNC कंडक्टर आता, BNC T टाइप कंडक्टर आता, और BNC टर्मिनेटर कंडक्टर आता। इसका जो BNC टर्मिनेटर कंडक्टर है, इसका इस्तेमाल केबल के लास्ट में किया जाता है। तो ये हमारी कोक्सल केबल की कैटेगरी थी। उसके बाद फाइबर ऑप्टिकल केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल। द ऑप्टिकल फाइबर केबल इज द फास्टेस्ट स्पीड। दोस्तों, ये सबसे हाईएस्ट स्पीड प्रोवाइड करती है फाइबर ऑप्टिकल केबल। डेटा ट्रांसफर स्पीड मीडियम। इट इज़ मेड फ्रॉम, पूरी सिलिका ग्लास की बनी होती है, पूरी सिलिका ग्लास की बनी होती है। एंड वाज डेवलप्ड इन 19070 में इस मॉडल को डेवलप किया था। हाईएस्ट स्पीड देती है इन दिस केबल। डेटा ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लाइट की फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करती है, कि जो भी सिग्नल्स होते हैं वो लाइट की फॉर्म में इसमें सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं। तो चलिए इसके थोड़ा सा डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल का। दोस्तों देखिए, सबसे ऊपर इसमें क्या होता है, एक जैकेट लगी होती है प्लास्टिक की, जिसको इंसुलेटिंग मटेरियल बोलते हैं। उसके बाद नीचे क्लाउडिंग की होती है, एक कवर होता जो फाइबर की कोर दी होती है अंदर, उसके ऊपर एक कवर दिया होता है जिससे सिग्नल्स वीक नहीं होते। तो ये पूरी सिलिका की बनी होती है, सिलिका ग्लास की बनी होती है। इसमें लाइट की वेव में हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं। तो अभी हमने वायर मीडिया के बारे में जाना। अब चलते हैं वायरलेस मीडिया में, अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया मेनली हमारी 3 टाइप्स की आ जाती हैं। अनगाइडेड मीडिया में हमारी ये मुख्यतः 3 तरह के से सिग्नल्स को ट्रेवल कर सकती है, जैसे रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया मीन्स वायरलेस मीडिया। जब भी हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो वायर के थ्रू करते हैं, वायरलेस के थ्रू करते हैं। जहाँ पर हम वायरलेस के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, वहाँ वायरलेस यानी कि अनगाइडेड मीडिया का हम यूज़ करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया इन विच ऑन केबल और वायर इज़ यूज्ड फॉर कनेक्शन बिटवीन 2 डिवाइस, meaning data is sent wireless from one device to another device is called unguided या wireless media। जहाँ पर हम वायर या वायरलेस का यूज़ नहीं करते डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, वायर का यूज़ नहीं करते, सिर्फ वायरलेस के थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, तो वहाँ पर हमारा अनगाइडेड यानी कि वायरलेस मीडिया का, उसको वायरलेस मीडिया बोलते हैं। वायरलेस मीडिया इज कॉमनली यूज्ड टू सेंड सिग्नल्स इन ऑल डायरेक्शन। ये किसी भी डायरेक्शन में सिग्नल्स को सेंड कर सकती है। डिपेंड करता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हम वायरलेस के थ्रू सिग्नल्स को ट्रेवल कर रहे होते हैं, अगर बीच में कुछ आ जाता है जिससे सिग्नल टकराते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा जो है सिग्नल वीक हो जाते हैं उससे। अनगाइडेड मीडिया में दोस्तों रेडियो वेव सबसे पहला आ जाता है इसमें। रेडियो वेव जनरेटिंग एनी यूजिंग रेडियो सिग्नल्स इज़ वेरी ईजी। रेडियो वेव आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट आर ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शन ऑफ फ्री स्पेस। दोस्तों फ्री स्पेस में ये आसानी से सिग्नल्स को ज़्यादातर ट्रेवल करते हैं। अगर बीच में कुछ आता है जिससे सिग्नल टकराते हैं, तो वहाँ पर सिग्नल वीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी जो स्पीड है 3 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज़ तक इसकी सिग्नल्स ट्रेवल करने की स्पीड है। और ये ज़्यादातर हम रेडियो एंड वायरलेस फ़ोन में हम इसका यूज़ करते हैं। रेडियो वेव या वायरलेस, रेडियो अपने सुना होगा, रेडियो पे सॉन्ग पहले सुनते थे, तो वहाँ पे हमारी रेडियो सिग्नल्स का यूज़ करते थे, या फिर वायरलेस फ़ोन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी आ जाती हैं, उसके बाद आ जाती है हमारी माइक्रोवेव। दिस टाइप ऑफ सिग्नल्स इज यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन एंड टीवी नेटवर्क। द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल्स इज अप टू 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़। इसकी जो स्पीड, सिग्नल्स को ट्रेवल करने की जो स्पीड है 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक की है। इसको हम मोबाइल टेलीफोनिक में यूज़ करते हैं, टीवी में यूज़ करते हैं। देखा होगा एंटीना पहले होता था, एंटीना की हाइट जितनी होगी उस पर डिपेंड करती है इसकी हाइट। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतने अच्छे हमें सिग्नल्स मिलेंगे। देखें, द रेंज ऑफ इट्स सिग्नल आल्सो डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द एंटीना यूज इन इट।
तो ये एंटीना आपने देखा होगा, पहले एंटीना लगा होता था, तो एंटीने को हम ऐसे ऐसे हिलाते थे, तो जहाँ से सिग्नल आ जाते उसी वहाँ पर उसको रोक देते थे। तो एंटीने की जितनी ज़्यादा हाइट होती है उतनी ही हमारा माइक्रोवेव जो स्पीड है वो हमें मिलती है, अच्छी स्पीड मिलती है। इंफ्रारेड वेव, उसके बाद आ जाता है इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव का हम कम डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, कम, जैसे कि हमारा कम दूरी के लिए, जैसे वाईफाई है, वाईफाई के लिए हम इंफ्रारेड वेव यूज़ करते हैं। कम डिस्टेंस जहाँ पर होता है वहाँ पर इंफ्रारेड वेव का हम यूज़ करते हैं। इसकी जो सिग्नल स्टेबल करने की जो हाईएस्ट स्पीड है वो 300 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 400 गीगाहर्ट्ज़ तक की है। इट इज़ यूज्ड इन टीवी रिमोटली। टीवी का जो रिमोट होता है उसमें हमारी जो स्पीड, जो वहाँ पर हमारा जो यूज़ होती है इंफ्रारेड वेव होती है, टीवी का जो रिमोट होता है वहाँ पर। या फिर वायरलेस माउस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, वायरलेस कीबोर्ड के लिए इसका यूज़ करते हैं, वायरलेस प्रिंटर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जो भी हमारे वायरलेस डिवाइस होते हैं आपस कनेक्शन के लिए, वहाँ पर हम इंफ्रारेड वेव का यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ट्रांसमिशन मीडिया से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को हमने कवर किया। तो आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ आएगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।